आज मैं आपके हालातों को बदलने के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम मिलकर इस प्रार्थना को करेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे हालातों को पूरी तरह से बदल देंगे। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बाइबल का एक वचन बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनते हैं, कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पा सकते हैं। मत्ती की किताब 18वां अध्याय और उसका 19 वचन। मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम सहमत होकर विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो पिता परमेश्वर की ओर से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 लोग ही है, एक तो मैं हूं और एक आप हो। तो मैं जितनी भी प्रार्थनाएं करूंगा आप मेरे साथ सहमत हो जाए। आप विश्वास के द्वारा उन प्रार्थनाओं को रिसीव करें। आप विश्वास के द्वारा कॉमेंट्स में आमीन लिखो, क्योंकि आमीन लिखने के द्वारा आप सिंपली कह रहे हो कि प्रभु मैं इसे रिसीव करता हूं, मैं इस भाई के साथ सहमत होता हूं कि हाँ आप मेरे जीवन में ऐसा करने के लिए जा रहे हो। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि उसने अपने वचन में हमें यही बताया है और वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे हालातों को बदलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हम बीच बीच में अन्य भाषाओं में भी बोलेंगे, क्योंकि अन्य भाषाएं हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को आसानी से सुन पाते हैं। सो यदि आप भी अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हो तो आप भी मेरे साथ बोल सकते हो। होशो थोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया राखांदा राबा शोको थोरो को। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आपका वचन कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ, ताकि जरूरत के समय तुम्हें जिस अनुग्रह की जरूरत है तुम वहां से पाओ। इस समय हम जिन भी हालातों में से होकर जा रहे हैं, ये पर्सन जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है, मैं नहीं जानता ये कौन से हालातों में से होकर जा रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर आप जानते हो। मैं इस पर्सन की सभी प्रॉब्लम्स को, इसकी सभी जरूरतों को आपके सामने लेकर आता हूं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे अपना अनुग्रह दे, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत को विजय पा सकते हैं। हम आपके अनुग्रह के द्वारा जीवन की हर एक मुसीबत में आपकी शांति में चल सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में उस अनुग्रह को मैं इस व्यक्ति के जीवन में बोलता हूं, आपकी शांति को मैं इसके जीवन में डिक्लेयर करता हूं। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का बोझ यीशु मसीह के नाम में इसके जीवन को छोड़ कर जाए। पवित्र आत्मा आप इस पर्सन को सिखाए, आप मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को सिखाए कि आप इनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, आप इनकी चिंता करते हो, आप इनकी देखभाल करते हो, ताकि ये आगे से चिंता करना बंद हो जाए, ताकि ये पर्सन आगे से किसी भी प्रकार के बोझ को अपने साथ लिए हुए ना चले, लेकिन अपना सारा बोझ आप पर डाल दे। आपका धन्यवाद कि आप इस पर्सन को अपनी शांति से भर रहे हो। इस शांति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आपका वचन कहता है मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे ये संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह के नाम में उस शांति को मैं इस व्यक्ति के हार्ट में डिक्लेयर करता हूं। आप इस पर्सन को इसी समय अपनी उस शांति से भर दीजिए जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आपका धन्यवाद प्रभु। होशो थोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया राखांदा राबा शोको थो। जो भी चीजें से परेशान करती है, जिन हालातों के कारण ये पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान है, यीशु के नाम में आज नई शुरुआत को डिक्लेयर करता हूं। आज ये भाई आपकी शांति से भर जाए और इसके मन में जो भी डर है, जो भी कंफ्यूजन है, वो यीशु के नाम में इससे दूर चला जाए। ये भाई, ये बहन आपकी उस शांति को एक्सपीरियंस करे जो शांति देने के लिए आप हमें आए। आप शांति के राजकुमार हो। इसी समय आप अपने आप को शांति के राजकुमार के रूप में इस पर्सन के जीवन में प्रकट करे और इसके अंदर की सारी चिंताएं पूरी तरह से यीशु के नाम में गायब हो जाए और आपकी शांति इसके हृदय में, इसके विचारों में राज करे। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी बीमारी इसके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बीमारी इसके शरीर को छोड़ कर जाए। जो भी शुगर की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की शुगर की बीमारी इसके शरीर को छोड़ कर जाए, क्योंकि आपके कोड़े खाने से यह पर्सन पूरी तरह से चंगा हो चुका है। आपने क्रूस पर इसकी चंगाई के लिए कीमत को चुकाया है। मैं आपकी चंगाई को इस समय इसके पूरे शरीर में डिक्लेयर करता हूं। हर प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम, जो बीपी लो या हाई रहता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल होने पाए। आपके सामर्थ्य को इसके पूरे शरीर में डिक्लेयर करता हूं। जो भी किडनी की प्रॉब्लम है या जो शरीर में अंग काम नहीं करते, वो यीशु के नाम में काम करना शुरू हो जाए। जो भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में आपकी चंगाई को डिक्लेयर करता हूं। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपका सामर्थ हमारे टूटे हुए अंगों को फिर से जोड़ सकता है। आप हमें नए अंग दे सकते हैं जो अंग हमने खो दिए हैं। यीशु के नाम में इस पर्सन ने यदि कोई अंग खो दिया है तो आप स्वर्ग से इसे नए अंग दे, क्योंकि आप हमारे अंगों की रचना करने वाले परमेश्वर हो। यीशु मसीह के नाम में इस पर्सन के शरीर में उन अंगों की रचना हो जाए जो अंग इस पर्सन ने खोए
है। हो शोथोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया राखांदा राबा शोकोथो। किडनी में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में इसे नई किडनी मिलने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी महिमा इसके जीवन में प्रकट हो। आप इसके शरीर को छुए और हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम में इसके शरीर को छोड़ कर जाए। हो शोथोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया राखांदा राबा शोकोथो रेबा शानदा राबा रेखे थेरिया राखांदा राबा शोकोथो। हम आपकी उस चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके लिए आपने कोड़े खाए। आपका वचन कहता है कि आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हम सबके लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। प्रभु आपका शरीर हमारी चंगाई के लिए तोड़ा गया ताकि हम आत्मिक रूप से, इमोशनली और शारीरिक रूप से पूरी तरह से चंगे हो जाए। आपका धन्यवाद कि जब वो कोड़ा आप पर पड़ता था तो प्रभु आपका मांस भी साथ में ही तोड़ दिया जाता था। उन कोड़ों ने आपके मांस को आपके शरीर से अलग किया। आपका धन्यवाद कि आपने अपने शरीर को हमारी चंगाई के लिए टूटने दिया ताकि हम पूरी तरह से चंगे हो जाए। आपने इस पर्सन की पूरी चंगाई की कीमत को चुका दिया है। यह पर्सन आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। इसलिए जो भी बीमारियां इस समय इसके शरीर में है वो यीशु मसीह के नाम में इसी समय इसके पूरे शरीर को छोड़ कर जाए, क्योंकि उन बीमारियों का इसके शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु आपके लोग आप में विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में आपकी महिमा को या आपके जीवन में देखने पाए। आपका वचन कहता है कि यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करेगी, यह विश्वास का कदम उठाए, यह विश्वास के अनुसार चलना शुरू हो जाए कि आपका वचन सच्चा है। प्रभु आपके लोगों की सहायता करे कि इनके लिए आपका वचन सच बन जाए और आपके वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण करे और आपके वचन के अनुसार चलकर आपके लोग उस चंगाई को रिसीव करें जिसके लिए आपने कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं एक नई शुरुआत को डिक्लेयर करता हूं। इनके पूरे शरीर में आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को डिक्लेयर करता हूं। पवित्र आत्मा मैं उस जगह पर नहीं हूं लेकिन आप उस जगह पर ही हो। आप इसी समय इन्हें छुए और छूकर पूरी तरह से चंगा करे। आपका सामर्थ इनके पूरे शरीर में फ्लो करे। आपका वचन कहता है लहू बहने वाली औरत ने आपको छुआ और आप में से सामर्थ निकली और उस सामर्थ से उसका लहू बहना उसी समय बंद हो गया। उसने अपनी बीमारी से उसी समय छुटकारा पाया। वो अपनी बीमारी से उसी समय चंगी हो गई। यीशु के नाम में उसी सामर्थ को इनके पूरे शरीरों में डिक्लेयर करता हूं। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ इस समय इनके पूरे शरीर में फ्लो करे, ताकि जिस प्रकार से वो लहू बहने वाली औरत चंगी हो गई उसी प्रकार से ये इस पर्सन का विश्वास भी उस चंगाई को ले आए। उसी प्रकार से इस पर्सन का विश्वास भी आप में से सामर्थ को खींच ले और इसके पूरे शरीर में फ्लो करे। पवित्र आत्मा आप इस पर्सन की सहायता करें कि ये विश्वास का कदम उठाए, आपके पवित्र आत्मा के अनुसार कदम उठाए, आपके वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण करे ताकि आपका सामर्थ पूरी तरह से इसके शरीर में फ्लो करे। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी फाइनेंस के साथ स्ट्रगल है, जो भी कर्जे है इनके जीवन में, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हो, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से दूर हो। आपका वचन कहता है तुम दूसरों को कर्जा दोगे लेकिन तुम्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वचन की घोषणा मैं इनके जीवन में करता हूं। सुपर नेचुरल तरीके से आप अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करें। जो भी कर्जे के कारण दबाव है, जो भी बोझ है, आप अपने लोगों को उस कर्जे के दबाव से बाहर लेकर आए। यीशु के नाम में मैं इनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपका वचन कहता है फिलिपियो 4:19 कि आप अपने महिमा में धन के अनुसार हमारी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करते हो। यीशु मसीह के नाम में उस महिमा में धन को मैं इनके जीवन में डिक्लेयर करता हूं। आपके लोग आपकी उस महिमा में धन को एक्सपीरियंस करें और पवित्र आत्मा आप इस पर्सन को सिखाए कि ये अपनी आंखें अपनी जॉब की ओर नहीं या फिर किसी और सोर्स की ओर ना लगाए कि मेरी जरूरतें इस सोर्स से पूरी होती है, लेकिन आप इस पर्सन की सहायता करें कि अपनी आंखें आपकी ओर लगाए कि मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले मेरे परमेश्वर है। यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। आप अपने लोगों की सहायता करें कि ये अपनी आंखों को आपकी ओर लगाए और आपकी आवाज को सुनकर उन कामों को करे जो आप इन्हें करने को कहते हैं, ताकि यीशु के नाम में उन कामों में ये फलवंत होते ही चले जाए और इनके पास इतना आ जाए कि इनकी सभी जरूरतें पूरी हो और ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाए। दूसरों की जरूरतें भी इनके द्वारा पूरी होना शुरू हो जाए। मैं इनके जीवन में आपकी उस अनुग्रह की घोषणा करता हूं। आपका वह अनुग्रह जो हमें बहुतायत में रहना सिखाता है, आपका वो अनुग्रह जो हमें बहुतायत से हर एक चीज को देता है, जो हमारी हर प्रकार की कमी घटी को दूर करता है और हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग बना देता है ताकि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करें। यीशु के नाम में उस अनुग्रह को मैं इस पर्सन के जीवन में मांगता हूं। यह पर्सन आपकी बहुतायत को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे। यह पर्सन आपको एक्सपीरियंस करे कि आप यहोवा यीरे हो, जो इसकी हर प्रकार की जरूरत को पूरा करते हो, जो इसके लिए प्रोवाइड करते हो, जो इससे प्यार करते हो, इसकी देखभाल करते हो, जो इसके अच्छे पिता हो और इसकी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करते हो। यीशु के नाम में यह पर्सन आपको अपने
पिता के रूप में एक्सपीरियंस करे, एक ऐसा पिता जो इसकी हर प्रकार की जरूरत की देखभाल करता है, इसकी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करता है और इसे हर चीज बहुतायत से देता है ताकि ये दूसरों के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग बन जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस पर्सन के अंदर इस समय विश्वास को पैदा कर रहे हो। आप इसकी सहायता करें पवित्र आत्मा कि यह आप पर निर्भर होकर विश्वास के द्वारा उन सारी चीजों को रिसीव करे जो आपने इसके लिए रखी हुई है। या आपकी आवाज को क्लियरली सुनना शुरू हो जाए। जो भी ऐसी रुकावटें हैं जो इन्हें आपकी आवाज को सुनने से रोकती है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से हट जाए। यीशु के नाम में इनकी आंखें खुल जाए ताकि ये देखना शुरू हो जाए जो आप इन्हें दिखाना चाहते हो। हर प्रकार की ऐसी रुकावट, ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और इन्हें आपकी आवाज सुनने से रोकती है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से हट जाए। यीशु के नाम में ये पर्सन आपके विजडम की आत्मा से भर जाए, आपके प्रकाशन की आत्मा से भर जाए ताकि आपके विजडम के द्वारा ये पर्सन सही फैसले लेने पाए। ये पर्सन वही कहे जो इसे कहना चाहिए। ये पर्सन उन्हीं कामों को करे जो इसे करना चाहिए। ये पर्सन सिर्फ वही सोचे जो इसे सोचना चाहिए। ये पर्सन यीशु के नाम में लगातार आपके विजडम में चले। ये पर्सन सिर्फ वही डिसीजन ले जो इसे लेने चाहिए। आप पवित्र आत्मा इसकी सहायता करे। आप अपने विजडम के द्वारा इस पर्सन को कंट्रोल करे ताकि ये हर प्रकार की बुराई से दूर रहे और आपके भय में चले। यीशु मसीह के नाम में हर एक ऐसी चीज जो इन्हें आपके साथ साथ एक करीबी की संगति में चलने से रोकती है वो यीशु के नाम में पूरी तरह से हट जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी पाप हमसे हुए हैं, आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को आपके सामने मान ले तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जैसे ये पर्सन अपने पापों को आपके सामने अंगीकार कर रहा है, आप अपने लहू के द्वारा इस पर्सन को धोकर पूरी तरह से शुद्ध करे, पवित्र करे और इसे अपने साथ संगति में फिर से रिस्टोर करे ताकि ये आपकी उपस्थिति का आनंद लेना शुरू हो जाए, आपकी आवाज को क्लियरली सुनना शुरू हो जाए और आपके साथ साथ एक करीबी की संगति में बहुत ही ज्यादा आसानी से चलना शुरू हो जाए। आपका धन्यवाद। हर प्रकार की रुकावट यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से इसके जीवन से हट जाए और ये पर्सन आपकी आवाज को क्लियरली सुने, आपकी संगति में बहुत ही ज्यादा आसानी से चले। होशो थोरो खोंदा राबा शेखे थेरिया राकांदा राबा शोको थोरो को। मैं प्रार्थना करता हूं जिस भी जॉब की इन्हें जरूरत है, आपका वचन कहता है कि आप हमारे पिता हो जो हमारी हर प्रकार की कमी घटी को पूरा करते हो और आपने कहा कि जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं जिस भी जॉब के लिए पर्सन प्रार्थना कर रहा है वो आपने इस पर्सन को दे दी है। उस जॉब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद कि ये पर्सन आपकी महिमा को अपने जीवन में देख रहा है। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि जब हम सहमत होकर प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो और आप हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार काम करते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमने सहमत होकर जितनी भी प्रार्थनाएं की है वो आपने सुनी है और आपने उन प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया है। ये पर्सन जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है ये आपकी महिमा को, आपके बड़े बड़े कामों को, आपकी सामर्थ को अपने जीवन में काम करता हुआ देखेगा। इसके लिए हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं। जो भी काम आप हम सबके जीवनों में करने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई और प्रार्थना का निवेदन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपका मैसेज देखते ही आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। यदि आप हमारे ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके।